हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मार्केट में एक तरफा सेलिंग आई है और सेलिंग का भी जो मेन रीजन था यहाँ पर जो यूएसए की तरफ से न्यूज आई है कि इंडिया में 500% टैरिफ लगा देंगे। अभी जो करंट में टैरिफ लग रहा है वो इंडिया पे 50% लग रहा है। अब एक लिमिट के बाद ना वो टैरिफ कितने भी परसेंटेज लगे कि कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि फिर एक्सपोर्ट ही बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब मुनाफा होगा ही नहीं एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, तो वैसे ही उसका फायदा नहीं है। पर इसकी जो एक चीज है वो सेंटिमेंटल वैल्यू है कि मार्केट में चीजें नेगेटिव रह सकती है। तो इस वजह से मार्केट में आज तरफा सेलिंग आई, जो कि एक लोगों में डर का माहौल था। ठीक है, और जो शॉर्ट सेलर थे उनमें उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है, तो उन्होंने एक तरफा मार्केट को ठोका। क्लियर था, सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया था मार्केट में। और कल बताया था कि ये इस लेवल को तोड़ेगा जो प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, तो मार्केट नेक्स्ट इस लेवल तक जा सकती है। और जो पहले के प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज बता रखी थी, मार्केट ने आज उसको भी टेस्ट किया और क्लोजिंग भी उसके नीचे दी। तो ये पूरा का पूरा दिन आज नेगेटिव था। ठीक है, जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज थी क्या थी वो 25,930 से लेके 25,880 की। ठीक है, मार्केट ने यहीं पे आके सांस ली। अब ऐसे में कर क्या सकते थे। कल की वीडियो में तो ये बताया था कि मार्केट में ऊपर का मूवमेंट आ सकता है, पर ये ना मार्केट में रहता है। अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाए, ठीक है, जिससे मार्केट इंपैक्ट करती है, तो वहां पर नेगेटिव मार्केट हो जाती है। और कल के लिए भी ये रेंज बताई थी कि अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलती है, जो ये है 26,200, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम आ सकता है। पर मार्केट खुली उसके नीचे तो वैसे नेगेटिव। एक अटेम्प्ट किया भी मार्केट ने, पर वो कल के ही जो रेजिस्टेंस था उसी को नहीं तोड़ पाई। जो कल की ट्रेडिंग का रेजिस्टेंस था वो था 26,200 से लेके 26,100 की रेंज। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, और जिसमें भी कल मार्केट ने इस रेंज को डाउन साइड 26,50 तक तोड़ दिया था। कल का जो सपोर्ट का लेवल आ गया था, तो ये लेवल आ गया था। आज जैसी मार्केट ने इसको तोड़ा, तो आप लोगों को पुल बैक पे ट्रेड लेनी थी। पुल बैक पे जैसे ये आया यहाँ पे ऐसे 5 मिनट की कैंडल पे लगा के, अब आपको ना कंफर्मेशन के लिए कैसे ट्रेड करनी है एक बार आप ये भी देख लो। तो इसी वजह से ना पिछले दिन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है कि हमें कब गेयर बदलना है, कब गेयर नहीं बदलना है। जैसे इसने तोड़ना स्टार्ट किया, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो अपना गियर बदल देते हैं। अब एक्चुअल में हुआ कि आज हमारी ट्रेडिंग के साथ हमने भी यहाँ पे ट्रेडिंग करी थी, तो वहाँ पे भी अपना क्या हुआ, एसएल हिट हुआ ऑल साइड। फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ। ठीक है, थोड़ा कुछ अपना पर्सनल वर्क था, इस वजह से 10 साढ़े 10 के बाद ट्रेडिंग को नहीं देखा है, और उसके बाद मार्केट एक तरफा निकल गई। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या, जैसे ये इस लेवल को तोड़ता जो कल का लो था, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लगा के जो क्या रहता है डे का हाई, तो उसके बाद आपको भी एक शॉर्ट की पोजीशंस बना लेनी चाहिए थी। और आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी। ठीक है, उसका भी जो डे का लो था जो कि था प्रीवियस डे का 84,600 का, जैसे उसने उसको तोड़ा, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग आई उसमें। अब एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ना जो यूएस की तरफ से 500% टैरिफ की न्यूज है, प्लस जो डॉलर वीक हुआ था और जो डॉलर से अगेंस्ट हटके दूसरी करेंसीज में ट्रेड करना चाह रही थी दूसरी कंट्रीज, तो उस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा अब पावर गेम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपनी मेंटल पावर गेम शो कर रहा है यूएसए, न वर्चस्व दिखा रहा है। और रशिया यहाँ पे चीजें क्या क्या है, एक तो अपनी यहाँ पे डॉलर की मोनोपोली करना चाह रहा है। ठीक है, जो कि पहले से ही मोनोपोली है, तो वो ब्रेक ना हो मोनोपोली। ठीक है, और जो डॉलर वीक हुआ था, जब लास्ट ईयर से डॉलर वीक हुआ है कि जो ये डॉलर इंडेक्स है 100 के भी नीचे आ गया है काफी टाइम से, तो इस वजह से जो सेंट्रल बैंक थे ना अलग अलग कंट्रीज के, जैसे अपनी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो वैसे ही अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक क्या कर रहे थे, वो गोल्ड और सिल्वर इसमें अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने लग गए थे। ठीक है, तो उस वजह से भी ये काफी वीक होने लग गया था। प्लस जो स्विफ्ट मनी रोक दिया था रशिया का, ठीक है, वहां पे डॉलर रोक दिए थे उसके, उस वजह से भी। और प्लस जो रसिया है ये अभी तो इंडिया के साथ तो करोड़ रुपए में डील चल रही है यहाँ पे, तो वैसे ही जैसे अब दूसरी कंट्रीज ब्रिक्स कंट्रीज जो है, ब्रिक्स में कौन कौन सी होगी, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज अपनी करेंसीज को लॉन्च करना चाह रही थी, तो उस वजह से भी ये कहता है यूएसए को। और एक चीज तीसरा चौथा रीजन है 50% टैरिफ के बियॉन्ड वो कितना भी लगा दें, ठीक है, एक लिमिट के बाद उस फायदा है ही नहीं। ठीक है, कितना भी चले जाए मार्केट। एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपके पास 100 रुपये है, वो 100 रुपये ही चले जाए आपके, और मार्केट कितना भी गिर जाए वहां से, वो 100 रुपये तो चले गए ना आपके, वहां से 1% गिरे, 2% गिरे, 10% गिरे, आपको तो एक लिमिटेड ही लॉस हुआ। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कितना भी अब टैरिफ बढ़ जाए, तो उसके बियॉन्ड वो फिर एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा वहां पे।
वो कितना भी टैरिफ इम्पोज कर दे। आज यूएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी निकल गया, जिसमें 120 प्लस कंट्रीज है, ठीक है, उससे भी बैकआउट हो गया। और अब देखते हैं कि इंडिया कब तक ये पेशेंटली वॉच करता है। इंडिया में क्या है, अब 2026 में क्वाड की मीटिंग भी है। अब ऐसा ना हो कि यूएसए क्वाड से भी बैकआउट कर जाए। क्वाड कंट्रीज आपको पता ही होगी, ठीक है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये कंट्रीज है। इसकी होस्ट करेगा भारत मीटिंग इस ईयर। ये सारे आगे के इवेंट्स रहने वाले हैं। अब देखते हैं हमारा देश कब तक इसको पेशेंटली वॉच करता है, कब तक बियर करता है इस चीज को। और कल यूएसए के कोर्ट में सुनवाई भी है कि क्या प्रेसिडेंट पे इतनी पावर है कि वो किसी भी कंट्रीज के ऊपर ऐसे टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं। अब हमें कैसे बिहेव करना था मार्केट में ये रेजिस्टेंस की रेंज नहीं आया तो पॉजिटिव सिनेरियो खत्म। और हमें साथ में क्या करना पड़ता है, हमें ब्रॉडर मार्केट भी देखनी होती है। ब्रॉडर मार्केट पूरी नेगेटिव थी, ठीक है, सुबह से ही नेगेटिव थी ब्रॉडर मार्केट, ठीक है। तो एक सेंटीमेंट तो वैसे ही नेगेटिव हो गया था कि ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है। पर वो ट्रेंड का कंफर्मेशन कब मिला, जब वो उसने प्रीवियस डे के लो को, प्रीवियस डे का जो लो था उसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ब्रेक भी अच्छी कैंडल से करा। अगर आपको ट्रेंड देखना है, डे का ट्रेंड, ठीक है, या एक हफ्ते का ट्रेंड देखना है आपको, आप शिफ्ट कर लो कैंडल्स को 15 मिनट में, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर दिख जाएगा ट्रेंड कहाँ की तरफ को आ रहा है, नीचे कहाँ की तरफ से रिवर्सल हो सकता है मार्केट में, ठीक है। जैसे इसने तोड़ा फिर ये देखो पुल बैक, फिर नीचे, ठीक है। तो अगर आप ये 5 मिनट में लगाओगे तो आपको थोड़ा नॉइस ज़्यादा दिखेगी इसमें। यहाँ पे देखो जैसे कि ये लेवल को, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कब आपको अपनी ट्रेडिंग में गियर को चेंज करना है, कब फायर फाइटिंग करनी है, कब नहीं करनी है, कब एसएल को हिट करके ट्रेडिंग सिस्टम को ऑफ कर देना है। जो प्रीवियस रेंज थी ट्रेडिंग की, वो क्या रेंज थी, वो ये रेंज थी 26,250 से 26,330 प्लस डाउन साइड 25,750 से 25,800 की रेंज। अब मार्केट अगर इस रेंज को फर्दर तोड़ती है और ऐसी ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव रहते हैं, ठीक है, तो मार्केट में ये 25,330 का लेवल भी दिख सकता है। पर वो डिपेंड क्या करेगा, इस लेवल के नीचे डे क्लोजिंग दे, तभी ये सेंटिमेंट नीचे की तरफ क्लोज होगा। नहीं तो मे बी अभी भी यहाँ से बाउंस कर सकता है। पर बाउंस के लिए भी क्या हर वक्त थोड़ा ना बाउंस के पीछे बैठे रहेंगे, ठीक है। तो आप कुछ दिन ट्रेडिंग को अवॉइड भी कर सकते हो जब तक सिनेरियो चेंज ना हो। ओवरनाइट ना ले जाके इंट्रा डे में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना इंट्रा डे में क्या होता है ना, आपको दोनों साइड के मौके मिल जाते हैं, टी को बाय करने के और पी को बाय करने के। तो ये आपको सिनेरियो इंट्राडे में दोनों टाइम ही मिल जाएंगे। अब देखते हैं मार्केट के नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है मार्केट का। अगर ऐसे ही सिनेरियो रहा तो मे भी मार्केट अब 200 पॉइंट का मोमेंटम देगी, सीधा सीधा नीचे आएगी, क्योंकि नीचे आने पे ज्यादा टाइम नहीं लगता मार्केट को। तो ये चीजें रहती है मार्केट में। तो इसलिए कई बार ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, जब समझ नहीं आती एसएल ले लेना चाहिए, हेज बना लेना चाहिए, ये सारी चीजें रहती है। कल भी बोला था कि अगर शॉर्ट साइड निकलती है मार्केट तो इस लेवल को तोड़ेगी तो यहाँ तक निकल सकती है, ठीक है। पर अपना सेंटिमेंटल क्या था, व्यू पॉइंट एनालिसिस का पिछले दिन का, कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, पर वो तो आई नहीं, ठीक है। अब जैसे इसके नीचे निकली तो हमें यहाँ पे गियर चेंज करना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिंग का रूल है, जब मौका मिले तब आप गियर चेंज करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजीज तैयार हो और आपका एनालिसिस होना चाहिए। तब देख लेते हैं अब क्या क्या नेगेटिव थे। आज पूरा सेक्टर नेगेटिव था। बैंक निफ्टी ज्यादा नेगेटिव नहीं था पर फिर भी था नेगेटिव 0.5%। सेंसेक्स 1% इसकी एक्सपायरी थी। मिड कैप 2% तक टूटा, ये भी रेजिस्टेंस के पास था जो कि 14,100 था। जैसे इसके ऊपर तोड़ता शॉर्ट कवरिंग के थ्रू ऊपर निकल जाता, पर ये एक रेजिस्टेंस था। निफ्टी भी नेगेटिव था। आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा नेगेटिव था 2%। मेटल सेक्टर में तो वैसी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो 3.5% ये नेगेटिव था, ठीक है। इसके बाद ऑटो नेगेटिव थे और निफ्टी, नेक्स्ट 50, निफ्टी फार्मा, रिलायंस, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक। पर आज जिन्होंने इस लेवल को देखकर और पूरा शॉर्ट मारा होगा, मार्केट को दोबारा अगेंस्ट शॉर्ट किया होगा, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि टारगेट भी ये यहाँ पे इस लेवल के बता रखे थे। अब देखते हैं कल यहाँ पे मार्केट एक बार आती है 25,750 के पास तक आती है, ठीक है। तो यहाँ से बाउंस करती है ऊपर की तरफ या यहीं से नीचे की तरफ दोबारा निकलती है। तो ये सारा अभी क्या चल रहा है मार्केट में, ग्लोबल सिनेरियो की वजह से मार्केट में मोमेंटम चल रहा है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।